शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की जो बड़ी अलामतों में से एक अलामत है दज्जाल का ज़ाहिर होना। ये इसकी किस्त नंबर 2 है। हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा इस अंदाज में किया कि आपकी आवाज ऊंची भी होती थी और आपकी आवाज नीची भी होती थी। सहाबा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे अंदाज में दज्जाल का तज़किरा किया कि हमें महसूस हो रहा था कि करीब खजूरों के दरख्तों के झुंड में वो कहीं मौजूद न हो। हम घर चले गए। जब शाम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी मुलाकात हुई तो हमारे चेहरे बुझे हुए थे और हम परेशान हाल थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपको क्या हुआ? आपने भांप लिया। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जो तज़किरा किया दज्जाल का, उसका असर हमारे दिलो दिमाग पर है। आपने उनका बोझ हल्का करने के लिए फरमाया कि ऐ सहाबा, परेशान न हो। अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में आ गया तो मैं तुम्हारी तरफ से उसका मुकाबला करूंगा। अगर दज्जाल मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर मुसलमान उसका मुकाबला करेगा और अल्लाह उसकी मदद फरमाएंगे। फिर आपने ये भी बात फरमाई कि ऐ सहाबा, इस दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अंदाज कितना खूबसूरत था कि सहाबा के खौफ को हल्का करने के लिए आपने ये अंदाज इख्तियार फरमाया। इसकी मिसाल यूं ले लें कि एक आदमी के दिल में किसी चीज का खौफ हो, मसलन जिन्नात का खौफ हो, तो वो आदमी उसे समझाने के लिए यूं कहे कि यार ये जिन्नात तो कुछ भी नहीं होते, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इससे बड़े भी बहुत चीजें होती हैं। तो बहरहाल उससे खौफ जो है वो कम हो जाता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानी के तौर पे कुछ चीजें बयान फरमाई। आपने फरमाया कि वो नौजवान होगा। हालांकि जब वो ज़ाहिर होगा उसकी उम्र जो है वो 1500 साल से ऊपर हो चुकी होगी, लेकिन आपने फरमाया कि वो काले बालों वाला उस नौजवान होगा और उसके बाल इंतहाई ज्यादा गुंगरियाले होंगे। उसकी बाएं आंख जो है वो बिल्कुल स्पाट होगी और ये जो दाएं आंख है वो उभरी हुई होगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बात फरमाई कि अगर तुम में से कोई आदमी उसे पा ले तो वो सूरह कहफ की 3 आयतें और दूसरी रिवायत के अंदर आता है 10 आयतें जो है वो तिलावत करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान किया कि यह शाम और इराक के रास्ते से निकलेगा। चूंकि रिवायतों में इख्तलाफ है, उनकी तत्बीक यही सूरत है कि ये शाम और इराक के घाटी से जब निकलेगा तो ये मशहूर नहीं होगा। और एक रिवायत से मालूम होता है कि ये अस्बहान के इलाके में जाएगा, जो यहूदियों की आबादी है, यहूदियों का इलाका है। तो वहां जब जाएगा तो 70,000 यहूदी जिनके कंधों पर जो है वो शाल होगी, वो इसके साथ होंगे। और यहां ये बात भी वाज़ेह करता चलूं कि ये जो दज्जाल होगा ये यहूदी नस्ल होगा, ये खुद भी यहूदी होगा। तो इसके साथ 70,000 यहूदी जो हैं वो इसके साथ होंगे। फिर इसके बाद ये पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न करें। फिर आपने फरमाया कि यहूदी हर दरख्त, हर पत्थर के पीछे छुपेगा, तो वो पत्थर को अल्लाह जुबान देंगे, वो मुसलमान को कहेगा कि ये मेरे पीछे छुपा है। वो दरख्त और वो पत्थर कहेगा कि ये मेरे पीछे छुपा है, इसे मारो, सिवाय गरकद दरख्त के कि ये यहूदी दरख्त में से है। इस वक्त यहूदियों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर इतना यकीन है कि वो पूरे इसराइल के अंदर गरकद नामी जो दरख्त है वो लगा रहे हैं। फिर सहाबा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये
दज्जाल जमीन पर कितना अरसा रहेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 40 दिन जमीन पर रहेगा। इसका एक दिन, इसका जो पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस एक दिन में क्या एक नमाज 5 नमाजें काफी होंगी? आपने फरमाया तुम्हें गिनती करनी होगी। मतलब ये था कि जिस वक्त तुम फजर पढ़ते हो, फजर तुम्हें उस वक्त पढ़नी होगी, फिर उसके बाद जिस वक्त पर तुम जोहर पढ़ते हो, तुम्हें जोहर पढ़नी होगी, उसके कितने घंटे के बाद, कितने वक्त के बाद तुम असर पढ़ते हो, तुम्हें असर पढ़नी होगी, फिर इसी तरह मगरिब पढ़नी होगी, फिर इसी तरह तुम्हें इशा पढ़नी होगी। इसी तरह पूरे साल में जितनी भी नमाजें हैं तुम्हें जो है वो उस तरह अदा करनी पड़ेंगी। और ये कैसा दिन होगा जिसमें पूरे साल की नमाजें एक दिन में अदा की जाएंगी, हज भी होगा और इसके अलावा रोजे भी रखे जाएंगे। तो ये सारी जो इबादत है पूरे साल की वो एक दिन में। यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या सूरज गुरूब ही नहीं होगा एक दिन में? बाज़ उलमा की और बाज़ अहले इल्म की ये राय है कि सूरज चूंकि जो दज्जाल है वो इतना बड़ा जादूगर होगा कि वो लोगों की आंखों पर नजरबंदी करेगा। लोग ये समझ रहे होंगे कि सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा, दिन लंबा हो गया, हालांकि वो सूरज अपने मामूल के मुताबिक गुरूब भी होगा। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, दुनिया वालों के इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन को इतना लंबा करेंगे जितना 1 साल होता है, यानी साल के बराबर लंबा करेंगे। फिर सहाबा ने आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, इसकी रफ्तार कैसी होगी? आपने फरमाया कि बादल, ऐसा बादल जिसके पीछे हवा हो। कितनी रफ्तार होती है ऐसे बादल की जिसके पीछे हवा हो? इस तरह जो है उसकी रफ्तार होगी और पूरी दुनिया के अंदर वो घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। इंशाअल्लाह अज़ीज अगली नशिस्त में हम दज्जाल से मुतल्लिक इस हदीस की रोशनी में मजीद बातें जो हैं वो बयान करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।